नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पर। आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं, वो वैकेंसी इंजीनियरों के लिए भी है और ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है। अगर आप मैकेनिकल से रहे हैं, केमिकल से रहे हैं, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है डिप्लोमा, चाहे इंजीनियरिंग करी हो या आपने क्या-क्या बता दिया मैंने, केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना? इन्हीं ब्रांचेज़ में से, है ना, काफ़ी सारी परमानेंट जॉब है पूरी की पूरी। तो भर्ती किसकी, मैं पहले आपको वो समझा, देखिए, एक तो है जीईटी की भर्ती यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक। दूसरी आपकी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी यानी कि डीईटी की है, ठीक है ना। ये HURL में हो रही है। HURL का मतलब देखिए यहाँ पर जरा, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, इसी को कहते हैं HURL। HURL कहाँ से बना हुआ है, देखो इतना समझ में आ गया होगा कि उर्वरक और रसायन से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सरकारी, उन्होंने मिलकर के इसे बनाया है। जैसे IOCL, ऑयल इंडिया वाली कॉरपोरेशन हो गई, NTPC हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, फर्टिलाइजर FCIL हो गई, है ना, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर हो गई। इन सब ने मिलकर के इसे बनाया है। किस लिए बनाया भैया? ताकि ये लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये देखो यहाँ लिखा है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट, यानी वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए और एनर्जी भी एफिशिएंट हो, यानी कम से कम में ज़्यादा चीज़ें हो सके। एनर्जी एफिशिएंट नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर है ना, मतलब नेचुरल गैस पे ये बनता है। और क्या है इसमें, अमोनिया और यूरिया ही है, बनी बात है। और इसकी ज़्यादातर यूनिट जो है इसको बनाने की, वो कहाँ है देख लीजिए, क्योंकि नौकरी बनी बात है ही नहीं, कहीं पर लग सकती है। एक है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश, एक आपका सिंदरी झारखंड में, और एक आपका बरौनी बिहार में, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब मैं बता देता हूँ आपको इसकी टोटल वैकेंसी जो है HURL में, GT और DT को मिला करके, है ना, टोटल वैकेंसी जो है वो 108 है, ठीक। अगर आप GET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फॉर GET, देखिए फीस जो है वो 750 रुपये लगेगी। और अगर आप DET यानी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये फीस लगेगी। यहाँ पर कुछ भी छूट उट नहीं दी उन्होंने, है ना, कास्ट वाइज और ये इनके वाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। एज बता देता हूँ, अगर GT के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो एज जो रहेगी वो 18 से लेकर के 30 साल तक की मान्य है। और अगर DET के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये इसके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 27 तक मान्य है, ठीक है ना। अब इनके PDF में यहाँ पर ये सब नहीं लिखा हुआ है कि SC ST को इतनी छूट है, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। क्लियर है कहानी? फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है ना। ओपनिंग जो डेट है इसकी, वो 1 अक्टूबर से ओपन हो रहा है ये फॉर्म भैया। 2024 से आप इसे भरना शुरू कर सकते हैं। त्रुटि का कोई वही नहीं है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, है ना, याद रखना। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का है। 1 साल, 1 साल के दौरान आपको छुट्टी वगैरह भी मिलेंगी। 12 छुट्टी है, कुछ तबीयत खराब में मेडिकल लीव पर भी 10 या 6 दिन की छुट्टी मिलती है। मैं बता दूंगा अभी डिटेल में, आप चिंता मत करें। 1 साल हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर बॉन्ड भी है। और सिलेक्शन कैसे होगा ये बता दूं आपको, है ना। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी, है ना। ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। और पूरे के पूरे पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव होंगे। और आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो नो निगेटिव मार्किंग, समझिए इस बात को। अब सर अगर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है तो हमारा मैं बताऊंगा भी कौन कौन से ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा जरा। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उम्र तो आपको मैंने बता दी इतनी रहेगी। इसमें ये कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन जो है ना वो 60% के साथ हुआ हो, ठीक है ना। ये मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और DET के लिए इनने कहा है कि भैया 50% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये मिनिमम है, मिनिमम 50%, यहाँ पर ये मिनिमम आपके 60% मांगा गया है। समझ गए आप मेरी बात, है ना। बहुत सारी बातें मैं जल्दी जल्दी बता। इन्होंने बॉन्ड भी रखा हुआ है भैया, थोड़ा सा बॉन्ड का भी ध्यान रखें, ठीक। अब अगर बॉन्ड आप मुझसे पूछेंगे GET के लिए, या आप मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे डिप्लोमा वाला भरना है, वो आता है, तो देखिए GET यानी ग्रेजुएट वालों के लिए 4.5 लाख रुपए है, ठीक है ना। और ये 3 साल का बॉन्ड है फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स दोनों के लिए। और इसमें आपका आ जाएगा 2 लाख का बॉन्ड, ठीक। 2 लाख का बॉन्ड आ जाएगा
और ये भी 3 साल का ही है। समझ गए आप सब, है ना। तो एक 4.5 लाख और दूसरा 2 लाख का बॉन्ड है। क्लियर है कहानी, है ना। जॉब परमानेंट है और सैलरी भी अच्छी खासी है। जो जीटी के लिए सिलेक्ट होंगे भैया तो ध्यान सुनना, 3 साल तो ये जो 3 साल है ना, इसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है ना। तो 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, इसको ना भूलें। 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल का बॉन्ड, 4 साल तो यूं ही निकल जाने आपके, है ना। 3 साल तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा, बीच में छोड़ा तो फिर वो पैसे वैसे बहुत सारे देने पड़ते हैं। अब जो लोग इस सीबीटी को निकाल लेंगे, सीबीटी भी 2 पार्ट में होगी, मैं बता दूं आपको। एक होगी पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ये आपके जनरल अवेयरनेस ये सब से रहेंगे ना। इंग्लिश हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब रहता है। और ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे। डिसिप्लिन का मतलब रहता है आपने जिस जो भी ब्रांच से आप हैं, तो 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे। और 50 क्वेश्चन जो है ये आपसे जो नॉर्मल रहता है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब रहता है। पेपर का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो देखिए मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा वैकेंसी बता देता हूँ कितने किसमें कितनी है, तो उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के टेबल की। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी ब्रांच में खाली है। तो आपको दिख रही होंगी ब्रांचेस, एक है केमिकल, एक है इंस्ट्रूमेंटेशन और एक इलेक्ट्रिकल और इसी में मैकेनिकल। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए नंबर कितना है। केमिकल के लिए 40 सीटें हैं। और तो क्वालिफिकेशन क्या है, देखो मिनिमम परसेंट तो मैंने बता दिया आपको। जीटी के लिए सभी डिग्री में 60% मिनिमम है, इससे कम है तो दिक्कत रहेगी। तो ध्यान देना, फुल टाइम एक तो आपके पास रेगुलर, मतलब इसमें पार्ट टाइम और डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फुल टाइम रेगुलर वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर इंजीनियरिंग किस में होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग हो तो ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी में किया है तो भी ठीक है, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में किया है तो भी भर सकता है। 40 पोस्ट हैं केमिकल की, ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंटेशन की 15 पोस्ट है। फुल टाइम इंजीनियरिंग किसी ने करी हो, किस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। अब ब्रांच यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भर सकते हैं। फिर अगला इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ई वाले भी भर सकते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल में आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। और मैकेनिकल में भैया साफ बोला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप अब मैं आपको बता देता हूँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी के बारे में, ध्यान सुनिएगा। इसके लिए इसमें भी ब्रांचेस, जैसे अब इसमें देखो केमिकल की, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो 130 सीटें हैं, है ना। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अगर ये मान लो किसी ने डिप्लोमा जो है ना किया हो, किसी ने बीएससी कर दी हो, तो बीएससी वाले भी इसे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप ये भर दें। बीएससी वाले भी भर सकते हैं, 3 साल का आपने बीएससी किया हो, पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक। इसी के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाइए। वही 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इसमें, है ना। अब इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में जो ब्रांच मैंने ऊपर बताई थी वही है। 15 पोस्ट ऊपर भी थी, 15 पोस्ट डिप्लोमा में भी है। अब डिप्लोमा होल्डर में आपके देखोगे तो मैकेनिकल के लिए कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल के अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये तो वही उतनी ब्रांच है। ओके। अब आ जाइए, मैं बता देता हूँ और क्या क्या है। फिर कैंडिडेट्स, अब तो ये परसेंटेज है वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी इसे भर सकते हैं, लेकिन वो वही कैंडिडेट होने चाहिए जो परमानेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और चलते हैं फटाफट से आगे। ठीक। अब एक चीज़ और, जिनका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जब भी अपना जो है ये ट्रेनिंग जब खत्म कर लेंगे, तो इनको जो पोस्ट मिलेगी वो होगी E1 एग्जीक्यूटिव कैडर की, है ना। इंजीनियर ऑफिसर लेवल ये बनेंगे। वहीं जो डीटी हैं, इनको जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी, है ना। इसका ये ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए ये सैलरी है, मैं जो बता रहा था आपको, जीईटी को मिल रही है 40,000 प्लस एचआरए और बहुत सारा अकोमोडेशन वगैरह। उन्हें सालाना भैया 14.5 लाख के आसपास ये बंदा
है ना। और डीईटी वाले देखो जरा 23,000 और एचआरए वगैरह मिला करके, और ये बंदा 7.5 लाख से ऊपर की आसामी इकट्ठा करेगा भैया। प्रोविडेंट फंड वगैरह और मेडिसिन वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सब मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान ही, ठीक है। और बस ठीक है, फिर सेटिस्फैक्ट्री अगर जो रहा तो ठीक है। पर ये देखिए यहाँ पर जरा लीव वगैरह कितनी मिल रही है। एक ट्रेनिंग के दौरान जो 12 कैजुअल लीव मिल रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज 6 हैं टोटल, और सिक लीव टोटल 10 मिलेंगी। बॉन्ड वगैरह मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक। और है ना, तो अच्छा पोस्टिंग देखिए कहीं पर भी हो सकती है। एक ही फॉर्म भरना है, ध्यान रखना, एक बार में एक ही फॉर्म भरना है। ऐसे कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करें विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, जो भी हर जगह अप्लाई करना जानते हैं, मतलब हर कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई करें, ये इन्होंने कहा है, ठीक है ना। पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, एडमिट कार्ड है, सीबीटी जो है वो दिल्ली, लखनऊ, पटना और रांची सीबीटी, है ना। इसका सेंटर जो है आपका वो दिल्ली हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, पटना हो सकता है, रांची हो सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, मैंने पहले बता दिया था। ये रहा भैया, देख लो ध्यान से। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग को अगर देखना, 100 क्वेश्चन ये रहे और 50 क्वेश्चन ये रहे। तो इसमें इंग्लिश रहेगी, क्वांट रहेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। ये पता है, ये बिल्कुल एसएससी के ना लेवल का आपको रखना है, ठीक है ना। एसएससी में जो आप पढ़ते हैं उस हिसाब से आपको अपना तैयारी कर लेना है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर के 100 क्वेश्चन, वही आपके ब्रांच से जुड़े 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया। एक ही बार अप्लाई करना है, एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। पासपोर्ट वगैरह, सॉरी जो आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, इन सबको स्कैन करके, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लीजिए, ठीक दोस्तों। और देख लेता हूँ मैं, कुछ नहीं है ना, और सब खत्म हो गया बस ये है ना। ये बाकी फीस वगैरह मैंने बता दिया आपको, है ना। और ये लास्ट डेट देख लीजिए बस। तो शुरुआत 1 अक्टूबर से, लास्ट डेट 21 अक्टूबर से। और बस हो गया मेरे ख्याल से, फॉर्म खत्म। देखा, पूरा फॉर्म मैंने आपको पढ़ के यहाँ पर सुना दिया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी डिस्कशन विद मनोज के नाम से ही है, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। बस जय हिंद, जय भारत। आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।